नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जीएसटी के 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू कॉलोनी में सीजीएसटी कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, सचिव वित्त मंत्री अमित नेगी, सीजीएसटी के कमिश्नर पीके गोयल समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे। इस दौरान वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से देश और राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उत्तराखंड में टैक्स में 15 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है, तो वहीं राज्य के राजस्व में 5500 करोड़ प्राप्त हुए हैं। देखिए, राज्य के अंदर जब हम टैक्स के ओवरऑल कलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें राज्य ने अपने एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम 161% ग्रोथ के साथ आगे बढ़े हैं, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस सभी की धनराशि लगा करके है। लेकिन यदि हम राज्य की बात करते हैं तो हमारे राज्य के अंदर 19.75% की ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ है, जिसमें कमी आई है, लेकिन उसका रिफंड हमको मिल रहा है, जिससे कोई नुकसान हमको नहीं हो रहा है। टैक्स देने की मानसिकता व्यापारी की शुरू से है, आदिकाल से है, जब टैक्स की पूरी व्यवस्थाएं भी नहीं होती थी। पहले सेल टैक्स था, फिर परचेज टैक्स हुआ, ट्रेड टैक्स हुआ, वेट टैक्स हुआ और अब जीएसटी के अंतर्गत हम लोग टैक्स देते हैं। हम इसका स्वागत करा हम लोगों ने, क्योंकि ये एक नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन ट्रेड की बात करता है और इसमें जितने भी हमारे व्यवहारिक जो बीच के बैरियर्स थे वो सब खत्म हुए। देहरादून से अमित तूड़ी की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में हुई डकैती और हत्या की वारदात के बाद एडीजी अशोक कुमार उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रुद्रपुर में घटना स्थल का निरीक्षण किया और वारदात में घायलों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने एसएसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी दौरान एडीजी ने बताया कि दोनों जिलों में वारदात के खुलासे के लिए 25 अधिकारियों को लगाया गया है। वहीं एडीजी ने वकीलों से अपराधियों की बेल न कराने की भी अपील की है। वकीलों से तो ये अपील किया कि जो समाज के लिए इतना बड़ा कोड होते हैं इस तरह के लोग, जिसमें जो कि मतलब बिना देखे अचानक आकर के ऐसे बिना कारण मार देते हैं, तो ऐसे लोगों देखिए हमने बड़ी संख्या में इसमें जो है दोनों जिलों की मिलाकर के टीमें बनाई हैं। इसमें कम से कम 25 तो हमारे सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी लगे हैं कि इसका खुलासा करने के लिए। रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में युवा संकल्प यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत ओरछा से शुरू हुई है। यात्रा का उद्देश्य केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नीतियों को अंतिम छोर तक के व्यक्तियों तक पहुंचाना है। यात्रा के समापन में युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पद्मा शुक्ला, महापौर शशांक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक सुकृति जैन ने जनता को संबोधित किया। युवा मोर्चा मध्य प्रदेश ने आज ये संकल्प अभियान 2018 की शुरुआत की है और इसका जो चुनाव हमारे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक चुनाव आने वाले हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत काम कर रही है। ये आज से नहीं, अब 15 वर्ष होने जा रहे हैं और हर वर्ग के लिए काम किया हुआ है। लेकिन जो हम कर रहे हैं उसे बताना भी आवश्यक होता है। वैसे तो मध्य प्रदेश की आम जनता सभी कार्यों को जानती है, योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, फिर भी कुछ अभी ऐसे असहाय, निर्बल, जिनका कोई नहीं है, वो लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें लाभ मिलना चाहिए लेकिन नहीं। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को स्तंभ कर रखा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर में घटना के विरोध में विहिप द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। विहिप कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर विहिप के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर R.K. महाजन ने कहा है कि 7 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसी घटना निंदनीय है और दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मासूम को 2 लोग जो आरोपियों के नाम भी पुलिस ने उजागर कर दिए हैं, मोहम्मद इरफान और आसिफ, मिठाई खिलाने के बहाने इसको ले जाते हैं और उसके साथ जो कृत्य करते हैं वो शायद आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा।
जिन डॉक्टरों ने उन पर ऑपरेट किया उस बच्ची पर, वो कह रहे हैं मैंने आज तक ऐसी विभत्स घटना देखी ही नहीं। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, उससे कई जगह कट्स लगे हुए थे जो कि दांत से काटने का निशान है। ऐसा भी कोई आरोपी भारत में हो सकता है? तो ऐसे क्या संस्कार हमारे लोग भारत में लोगों को क्या संस्कार दिए जा रहे हैं हमारे माँ बाप के द्वारा? गदरपुर से MP सिंह की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।